नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बात करूंगी सूर्य ग्रहण की, जो 20 अप्रैल 2023 को लग रहा है गुरुवार के दिन। इसका प्रभाव चूंकि भारत में नहीं हो रहा, मतलब लग रहा है, दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण नहीं हो रहा है ऐसी बात नहीं है। लेकिन चूंकि ये खगोलीय घटना है और आकाश मंडल में ग्रह गोचर करते हैं, तो 12 राशि पे इसका क्या असर होगा, आज इसकी चर्चा करेंगे। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण चूंकि मैं ये मेष राशि और मेष लगन दोनों की बात करूंगी। सारे 12 राशि और 12 लगन पे इसका क्या प्रभाव होगा उसकी बात करूंगी, ठीक है। सबसे पहले ये जानेंगे कि मेष राशि मेष लगन में ही चूंकि सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य, चंद्रमा, राहु सभी हैं, बुध ग्रह हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मेष राशि और मेष लगन के जातक, सबसे पहले आपको कोई भी आप डिसीजन लेते हैं ना, उसमें आपको सतर्क रहना है। चूंकि सूर्य को ग्रहण लग रहा है और सूर्य क्या है, आत्मसम्मान है, मान सम्मान है, सरकार से जुड़े काम है, पद प्रतिष्ठा का कारक है। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि ऐसा कोई निर्णय, कोई काम इस वक्त मत कीजिए कि आपके पद प्रतिष्ठा में प्रॉब्लम हो, आपको कार्य से जुड़े प्रॉब्लम हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका काम है तो उसमें कोई इश्यू हो जाए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। शिक्षा में रुकावट हो सकती है, कोई भी ऐसा गैम्बलिंग का काम मत कीजिए, नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, ठीक है। उसके लिए अंत में सूर्य को के उपाय बताऊंगी और ग्रहण जो भी असर करेगा उसके लिए दान की बात करेंगे। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के और वृषभ लगन के जातक में 12वें भाव में सूर्य का ग्रहण लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य रूपी इश्यूज हो सकते हैं, इंटरनल शत्रुओं जो बोलते हैं ना वो बढ़ सकता है। इंटरनल शत्रु का मतलब है कि जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कोई आपको लेग पुल कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। पहले शत्रुओं का मतलब होता है कि सीधा एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहे हैं करके, पर इंटरनल शत्रु तो पहले से भी था और आज भी होते ही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और आपको जो सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी, इस दौरान कोई भी लोन नहीं लेना है, उसको आपको अवॉइड करना है। अपने कार्य क्षेत्र पे संभल के काम कीजिए। इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि निंदा के पात्र हो सकते हैं, इसीलिए कार्य क्षेत्र, नौकरी जो है उसमें बहुत संभल के काम करना है। अपना काम से काम होना चाहिए। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के एकादश भाव में सूर्य ग्रहण लग रहा है। आपकी इच्छा पूर्ति भाव में ग्रहण लग रहा है। आपके सामाजिक दायरा जो होता है उस पर ग्रहण लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आप कोई भी इवेंट करना चाहते थे, हमारी इच्छा है कि मेरा ये काम हो जाए, कुछ दिन के लिए रोक दीजिए, क्योंकि ग्रहण का असर देखिए मोस्टली जो है कितने दिनों तक पड़ता है। आप 10-11 दिन भी अगर उस उपाय को करेंगे तो वो आपसे ग्रहण, क्योंकि गुरु का गोचर चूंकि हो रहा है 2 दिन के बाद ही, 20 अप्रैल को ग्रहण लग रहा है, 22 अप्रैल को गुरु का गोचर हो रहा है। हाँ, एक बात और कि ग्रहण जो है वो 7:05 से लेके 12:30 के करीब 12:29 तक हो रहा है। चूंकि हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है तो इसीलिए आपको सूतक काल का असर नहीं होगा, यहाँ पे सूतक काल मान्य नहीं होगा। चर्चा करेंगे आगे कि क्या क्या काम नॉर्मली ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए, एक इंफॉर्मेशन के रूप में, राइट। चलिए बात कर रहे थे मिथुन की। तो आपकी इच्छा पूर्ति जो है वहां पे आपको लगेगा अरे यार मैंने ये सोचा था हो जाने का काम, लेकिन हो नहीं रहा है, रुक जाइए। यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है कि आप यात्रा कर रहे हैं, आप बिजनेस यात्रा कर रहे हैं, वो फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, तो अगर टाल सकते हैं तो टालने का है ना। अपने रिलेशनशिप को, अपने भाइयों के साथ रिलेशनशिप को बहुत मैनेज करना है। कुछ दिन की बात है, गुरु आएंगे तो उनका प्रभाव अच्छा होने लगेगा। तो इस तरह से आपको काम करना है।
बात करेंगे कर्क राशि और कर्क लगन की जातक के लिए। आपके कर्म भाव में ही ग्रहण लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, चाहे व्यापारिक हो या वर्क फ्रंट पे हो, कि आपके मान सम्मान को हानि हो, आपके द्वारा लिया हुआ डिसीजन गलत हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है। वाणी पे नियंत्रण रखेंगे। कुटुंब परिवार से आपका मतभेद हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बात करेंगे सिंह राशि की। आपके भाग्य भाव में ही ग्रहण लग रहा है, सिंह राशि ग्रहण आपको ही लग रहा है, सूर्य को ही लगता है ना ग्रहण। तो आपको यहाँ पे क्या है कि धर्म कर्म से अभिरुचि होगी नहीं, कुछ दिन रुकने मात्र से आपका सब वापस आ जाएगा। 2 दिन की बात है, गुरु आ जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आपके पिता के साथ मतभेद नहीं करना है, आपको धर्म के प्रति अभिरुचि नहीं दिखानी है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, और कोई भी यात्रा आपको नहीं करना चाहिए, अवॉइड ट्रैवल्स, ठीक है। सिंह राशि और सिंह लगन के जातक के लिए ये करना है आपको। बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लगन के लिए। आपके अष्टम भाव में जाके ये ग्रहण लग रहा है, परेशानी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी, थोड़ा एक्सपेंडिचर्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब काम आपको करना है। अभी मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि 8th हाउस में है तो आपको ये सब बेनिफिट्स मिल सकते हैं, थोड़ा परेशानी रहेगी आपको। गुरु का गोचर होने दीजिए तो थोड़ा बहुत लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बात करेंगे तुला राशि की। आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आपके वैवाहिक जीवन, सप्तम भाव पे ग्रहण लग रहा है तो इसका मतलब वैवाहिक जीवन में इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं। तो अपने को, अगर मुझे पता है कि ग्रहण की वजह से मेरे जीवन में कुछ उथल पुथल हो सकता है, ठीक है, ज्यादा नहीं थोड़ा ही, तो हम उस पार्ट पे ध्यान रखेंगे। कोई भी पार्टनरशिप साइन करना चाहते हैं, किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये पूरा मंथ अवॉइड कीजिए आप। दूसरा, डेली इनकम में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कोई इशू नहीं है, गुरु का गोचर होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे सभी चीजें अपनी जगह आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ उपाय करने हैं जिससे कि इसका असर आपके जीवन में कम पड़े, ठीक है। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि आपके 6th हाउस में ग्रहण लग रहा है, आप कर्म भाव के स्वामी होकर आपको ग्रहण लगेगा तो कर्म क्षेत्र में परेशानी होगी, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कोई डिसीजन मत लीजिए अभी, आप थोड़ा रुक जाइए, शत्रु बढ़ेंगे, ध्यान रखना है, लोन नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की बीमारी, क्योंकि सूर्य है, राहु है, तबियत खराब जो होता है ना वो इंस्टिगेट करता है, वो पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, हड्डी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर की सलाह लीजिए। ध्यान रखने का मतलब क्या है कि खुद से डॉक्टर नहीं बनना, सिंपल। नेक्स्ट बात करेंगे धनु राशि की। आपके पंचम भाव में ग्रहण लग रहा है और आपको किस बात का ध्यान रखना है? सीधा कि पंचम भाव में ध्यान लग रहा है तो आपको कोई भी जो ट्रेडिंग करते हैं, आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, जुआ सट्टा, आजकल आईपीएल चल रहा है, अवॉइड इट, बुरी तरह हारोगे। इसीलिए ये समय, ग्रहण का समय जो रहेगा और उसका प्रभाव जो कुछ दिनों तक रखता है, उसमें आपको अवॉइड करना है। शिक्षा का जो जहाँ से रिलेशन होता है तो आपको क्या करना है, अभी अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजंस एजुकेशन को लेके ले रहे हैं, उसको थोड़े दिन के लिए होल्ड कीजिए। धर्म का साथ देना है, पिता का साथ देना है, मन मुटाव नहीं चलेगा, उनकी बात आपको सुननी है, ठीक है। धनु राशि के लिए जातक के लिए ये उपाय लास्ट में चर्चा करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। मकर राशि की बात करेंगे, मकर लगन की बात करेंगे। आपके कर्म भाव में ही 4th हाउस में ही ग्रहण लग रहा है, सुख का भाव में ग्रहण लग रहा है, वहां कमी आएगी। घर, गाड़ी, जमीन लेने की सोच रहे थे, थोड़ा रुकिए। पिछले वीडियो में मैंने बोला कि आप दस्तावेज चेक करके ले सकते हैं, पर यहाँ पे बोल रही हूँ रुक जाइए, है ना, रुक जाना है। मकर राशि के जातक के लिए, मकर लगन के जातक के लिए रुक जाना है। कर्म भाव में
आत्मसम्मान को ठेस लग सकती है यदि आपने कोई गलत निर्णय लिया तो। नहीं लेना है, अभी ऐसा कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, किसी से टकराना नहीं। बात करेंगे कुंभ राशि के, जिसके पराक्रम भाव में आपका ग्रहण लग रहा है। पराक्रम भाव में ग्रहण लगने से आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं, आपके भाइयों के साथ रिलेशंस प्रॉब्लम आ सकता है, और आपका क्या है, व्यवसायिक यात्रा कर रहे हैं क्योंकि डेली इनकम को इफेक्ट कर रहा है, पार्टनरशिप को इफेक्ट कर रहा है आपके जीवन में। व्यवसायिक यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा कम बेनिफिट होगा या फिर बेनिफिट नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशंस आएंगे। कहीं भी ट्रांसफर प्रमोशन के लिए नहीं जाना है या यात्रा को अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए, बेटर है, क्योंकि अचीव नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं हो जाती है यात्रा की, खास करके अगर बिजनेस रिलेटेड यात्रा रहे तो। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए धन भाव में, कुटुंब भाव में ग्रहण लग रहा है। वाणी पे नियंत्रण रखना है, अपने कुटुंब को संभालना है। देखिए, ज्योतिष जो है ना, अगर आपको ये बता पाने में सक्षम हो रहा है कि आपको किस एरिया को ध्यान रखना है तो रखना है। बाकी राशियों का तो मैंने नहीं बोला कि हाँ आपको अपने कुटुंब के साथ अच्छे रिलेशन है, अपने आपके वाणी पे नियंत्रण रखिए आप, क्योंकि सूर्य राहु सब है वहां पे। वाणी पे नियंत्रण रखना है, कुटुंब परिवार पे। धन की स्थिति जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होता है उसमें आपको थोड़ा परेशानी हो रही है, चिड़चिड़ करने की कोई मतलब नहीं है। गुरु खुद अभी मेष राशि अपने मित्र राशि में गोचर करेंगे, धन भाव में ही गोचर करेंगे, सेम राशि में गोचर करेंगे। धीरे धीरे सारी परेशानियां संभल जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरह से 12 राशि का ये फल हो रहा है। जो जो राशि और लगन की बात की कि आपको किस एरिया पे ध्यान रखना है, उस एरिया पे ध्यान रखना है। आपको जो करना है, चूंकि सूर्य को ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रसित हो रहा है, तो सूर्य के उपाय करने, ठीक है। सूर्य के उपाय, पहला उपाय तो जो है कि आप अपना रूटीन लाइफ में अगर सूर्य को आप जल दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का प्रोनाउंस कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, 27 बार करना है, उसको छोड़ना नहीं है। एड ऑन क्या करना है, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए या सुनिए। जिस भी लगन और राशि के लिए सूर्य अच्छे नहीं है उनको सूर्य के वस्तुओं का दान करना चाहिए। वैसे भी ग्रहण के दिन आप सूर्य के वस्तुओं का दान करें। क्या है सूर्य का वस्तु? गेहूं है, गुड़ है, ठीक है। तो आप सूर्य के वस्तुओं का आपको दान करना है, तो इससे भी आपको राहत मिलेगा। मैं राशि वाइज सूर्य का जो गोचर हुआ राशि वाइज बताई हूँ कि सूर्य का गोचर का क्या प्रभाव होगा, किसको राहु को डिक्रीज करना है, किसको सूर्य को डिक्रीज करना है। क्योंकि जिस लगन के जातक के लिए मैंने क्यों अभी बोला कि आपको सूर्य का दान करना है और किनको करना है, अगर इसकी बात करें तो मिथुन राशि, मिथुन लगन के जातक को सूर्य का दान करना है। कर्क राशि और कर्क लगन के जातक को सूर्य का दान करना है। कन्या राशि और कन्या लगन के जातक को सूर्य का दान करना है। तुला राशि और तुला लगन के जातक को सूर्य का दान करना है। मकर राशि और मकर लगन के जातक को सूर्य का दान करना है। और कुंभ राशि और कुंभ लगन के जातक को सूर्य का दान करना है, सूर्य के वस्तुओं का दान करना है। और मीन राशि और मीन लगन के जातक के लिए, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं, तो आपको भी सूर्य के वस्तुओं का दान करना है। देखिए, ऐसे ऑरेंज जो सिंदूर होता है, अनार होता है, लाल कपड़े हैं, और सबसे बेस्ट और एक उपाय, लाल कपड़े हो गए, गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, ये तो वस्तुएं हो गई। आप अगर उस दिन गाय को हरा चारा खिला सके, बेस्ट है। पिता के आदर करना, पिता को वैसे भी माता पिता का आदर करना चाहिए, लेकिन सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो पिता की बातें माननी है, उनसे टकराना नहीं है। कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं बोली सूर्य ग्रहण से रिलेटेड देना चाहूंगी। नॉर्मली देखिए, यहाँ सूतक काल नहीं हो रहा है, नॉर्मली 12 घंटा पहले लगता है। और सूर्य ग्रहण के समय कुछ बातों का ध्यान इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि ये खगोलीय घटना है, प्रभाव तो इंसानों पे ही पड़ेगा। उस वक्त आपको खाना नहीं खाना चाहिए, इवन दो बनाना भी नहीं चाहिए।
बूढ़े, प्रेग्नेंट लेडी और बच्चों पे ग्रहण का प्रभाव जो बोलते हैं उन पे मान्य नहीं होता है। तीसरा चीज, जब भी अगर खाना बना चुके हैं आप तो उसमें तुलसी दल जरूर डालिए, ताकि आपको, क्योंकि तुलसी हर चीज को पवित्र ही करती है। ठीक है, हमारी यहाँ मान्यता है कि आफ्टर सूर्य ग्रहण जो है मंदिर की सफाई होती है, घर की सफाई होती है और लोग स्नान करते हैं। अभी चूंकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जाएगा, ना देखा जाएगा, ना ही उसके सूतक काल का, चूंकि देखा नहीं जा रहा है तो सूतक काल भी काउंट नहीं हो रहे हैं। बट नॉर्मली सूर्य ग्रहण पे इन सब बातों का ध्यान देना जरूरी होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट्स कीजिए। सूर्य ग्रहण की बात कर रही है, गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा रुकिए, और नहीं तो कुछ उपाय जो सूर्य के हैं वो आप कीजिए। जैसा मैंने लगन वाइज बोला कि किन सब जातक को सूर्य के वस्तुओं का दान देना है, लगन और राशि को, और किन को सूर्य की आराधना मात्र से ही फायदा हो जाएगा, वो है मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि। ये 4 राशि जो है आपको सूर्य के ग्रहण लगने के बावजूद भी आप उनकी सिर्फ आराधना कीजिए, अर्घ दीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए, आपको बेनिफिट होगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।